चलो भाई, हेडिंग लगा लो, अपना कॉपी कलम निकाल लो, मूर्ति की तरह बैठो मत, है ना। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। 4 पेज हम लिख पाए हैं, है तो बहुत कुछ। लिखेंगे तो भेजेंगे, नहीं लिखेंगे तो बता देंगे नोट्स में कहाँ से पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो देंगे। डी ब्लॉक में ज्यादा डीप में नहीं जाना है, पी ब्लॉक था अच्छा खासा। और बाकी रिवीजन तो चलता ही रहेगा, कुछ टॉपिक छूटता है या नया आता है तो नेक्स्ट रिवीजन में उसको कवर कर लेंगे। Okay. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले बताओगे डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से शुरू होता है? हम्म, कौन से पीरियड से शुरू होता है? 3 से, थर्ड पीरियड से शुरू होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है जहां से पहला डी का ऑर्बिटल कौन सा बनता है, 2D में या 3D में? 3D में, यानी याद रखना है कि डी ऑर्बिटल पहला शुरू होता है 3D से, यानी डी का जो स्टार्टिंग है वो कहां से होगा, थर्ड पीरियड से होगा। ठीक है बात। अच्छा, टोटल कितना पीरियड होता है डी ब्लॉक में? देखो अभी डी का डिस्कशन, अभी डी ब्लॉक का बात कर रहे हैं, डी एंड हो जाएगा तो फिर एफ में एंटर करेंगे, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कौन से पीरियड से होता है? थर्ड पीरियड से। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, दूसरा सवाल, कौन से ग्रुप से शुरू होता है? पीरियड 3 है, ग्रुप कौन सा है? ग्रुप भी 3 है, क्योंकि एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप आता है, 2 ग्रुप आता है। एस के बाद कौन सा होता है, डी होता है, फिर पी आता है। तो ग्रुप भी कौन सा है इसका, स्टार्टिंग ग्रुप। स्टार्ट्स भी कहां से होता है भाई, थर्ड नंबर ग्रुप से स्टार्ट होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल कितने ग्रुप होते हैं, टोटल ग्रुप कितना होता है तो बताओ। डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं? ठीक है, जब बोलेंगे नोट्स देखना तब देखना, अब इधर देखो, जवाब दो, नोट्स ही मत देखो। टोटल 10 रखते हैं, तो यानी टोटल ग्रुप कितना होगा इसमें, 10 ग्रुप होगा। नेक्स्ट पूछ लू मैं, टोटल पीरियड बताओ। टोटल पीरियड 4, 4। अच्छा, नेक्स्ट पूछ लें, किस एटॉमिक नंबर से शुरू होता है? वेरी गुड, कहां से शुरू होता है? अच्छा, लास्ट एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, जो जिसमें लास्ट है? नहीं नहीं, पूरे डी ब्लॉक का आखिरी जो है 112। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, जनरली याद रखना है कि लास्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 112, क्योंकि बाद का जो 6 है वो कहाँ इंटर कर जाता है, पी ब्लॉक में चला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा जी, आगे चलते हैं, डी ब्लॉक के बारे में और बताओ। डी ब्लॉक का दूसरा नाम बताओ। डी ब्लॉक को दूसरा किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा नाम क्या होता है इसका? बिहार बोर्ड बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड में पूछा है कि डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, और बताओगे डी ब्लॉक के बारे में? डी ब्लॉक के बारे में और क्या बात कर लिया जाए? ग्रुप, पीरियड, स्टार्ट सब हो चुका है। आइए, हाँ ये बता दिए, चलिए सबसे बढ़िया, ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टोटल एलिमेंट कितना है? टोटल एलिमेंट इन डी ब्लॉक कितना पीरियड आता है? 4। एक पीरियड में कितना एलिमेंट, 10, तो टोटल कितना हो गया, 40। यहाँ चलो सबको ऐड करके देखते हैं 118 आता है कि नहीं। 40 यहाँ हुआ। एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट होता है? एस ब्लॉक में, एस में ली ना कर रब से फरियाद, 7 हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कितना हुआ, 12 और 1 13। यानी एस ब्लॉक में, डी में कितना हुआ 40, एस में कितना हुआ
पी में बताओ, पी में कितना ग्रुप होता है? 13 से 18 तक, 13 से 18 तक। और कितना होता है पूरा? एक में कितना एलिमेंट होता है? निमोनिक्स पढ़ो कोई सा भी एक। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश और एक और होता है ओ, कितना होता है बोलो काउंट करके? पक्का है? 37 कैसे? 36 हुआ और एक हीलियम, तो कितना हो गया भाई? 37। अच्छा अब याद कीजिए, एफ ब्लॉक में एक एफ ब्लॉक का 2 सीरीज निकलता है, लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट, एक्टिनॉइड में 14। इसको ऐड करो तो डन। ठीक है भाई, तो ये अगर डायरेक्ट याद रखना चाहो तो ठीक है, वरना नॉलेज से याद कर सकते हो। तो 118 एलिमेंट इसी तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल में रखा होता है। एस अपना सिलेबस है नहीं, पी हम लोग पढ़ लिए हैं, अब पढ़ना है डी और एफ, यानी कितना एलिमेंट? 40 और 28। इस एलिमेंट के बारे में हम लोग को जानना है। आगे चले, आगे चले, चलिए भाई। अब सवाल आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ही मान लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट 3D सीरीज एलिमेंट? इसमें से कौन है जो 3D सीरीज का एलिमेंट नहीं है? जवाब दोगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बताओ भाई रेसो, कौन है इसमें से 3D सीरीज का जो नहीं है? नाम नहीं याद है। आदित्य, क्या क्या होता है इसका, क्या नाम होता है? हर्ष, क्या नाम होता है? मनदीप, नाम बताओ भाई डब्लू का। हाँ क्या नाम है? ध्रुव, तुम? सुधा, क्या नाम है? नहीं नहीं, अधर्व, हाँ हाँ, एवेंजर, अवेस्टन। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो, बोलो। अच्छा टंगस्टन, ठीक है। इसका तो टंगस्टन तो नॉर्मल नाम हुआ, कॉमन नेम। इसका ओरिजिनल नेम बताओ। डब्लू से, डब्लू से टंगस्टन थोड़ी होता है। वुल्फॉर्म है ना, याद रखना है। वुल्फॉर्म इसका ओरिजिनल नेम होता है, टंगस्टन इसका पुकारू नेम होता है। जैसे सोडियम को Na लिखते हैं, असल नाम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। गोल्ड का क्या होता है? ऑरम होता है। ये बात भी यहाँ पर बात कर ही लेते हैं, याद रहना चाहिए। सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, जेंटीनियम हो गया। चलिए इतना ही बताइए, इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है? इस तो ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पीबी का कुछ और होता है। चलो जनरली यही सब क्वेश्चन बस याद रखना है। समझ में आया भाई? तो अब यहां से सवाल हम बनाने जा रहे हैं, जरा समझोगे तो याद रखना है आपको। 3D सीरीज में कौन कौन एलिमेंट आता है? 4D में, 5D में, 6D में और 7D में। ऐसा कोई होता है या कुछ नहीं होता है, या क्या होता है, जरा सोच के बताओगे। 3D, 4D, 5D, 6D, 7D होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। हो सकता है फ्यूचर में कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। एलिमेंट का खोज अगर हो गया तो 7D भी बनाएंगे। तो खैर बताइए 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? हाँ तो इसका निमोनिक्स याद होना चाहिए। अब नोट्स देख सकते हो, नोट्स में निमोनिक्स लिखा हुआ है। 3D सीरीज, सबसे पहला बात सुनोगे, 3D सीरीज में आपका एलिमेंट स्कैंडियम से कहां तक होता है? जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 21, और जिंक का होता है, जिसका याद करने बोल रहे हैं उसको याद रखना है, बीच का तुम निकाल सकते हो निमोनिक्स के थ्रू, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग तो याद होना चाहिए, 21 और 30। अब इसके बीच में कौन कौन आता है, तो इसका ट्रिक क्या है भाई?
साइंस, सुनते रहो, बोलना नहीं है। साइंस टीचर विनीता कुमारी। नाम भी बताओ, एससी का क्या नाम होता है? उसके बाद आगे, आगे उसके बाद एमएन को, एफई को, सीओ को, एनआई, कॉपर। उसके बाद क्या निमोनिक्स होता है, एक बार पढ़ लो भाई। साइंस टीचर विनीता कुमारी। बाकी जाके आगे जो बना लो, मन फे कोनी क्यों जलाती हो, या मन फो क्यों नहीं कुजन, जो भी है। डी ब्लॉक का जितना एलिमेंट है सब मेटल होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आर मेटल। एस ब्लॉक का भी सारा एलिमेंट मेटल होता है। पी ब्लॉक ही ऐसा है जो मेटल भी दिखाता है, नॉन मेटल भी रखता है और मेटलॉइड भी रखता है। क्लियर है बात? पहला सीरीज याद हो जाएगा। अगर मैं पूछूं तुमसे, बताओ भाई क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तुमको नहीं पता, एग्जाम में ब्लैंक हो गया, लेकिन तुमको ये पता है कि क्रोमियम 3D सीरीज का है। तो 3D का स्टार्टिंग होता है 21 से, एंडिंग होता है 30 पे। ट्रिक याद है, साइंस टीचर विनीता कुमारी कितने नंबर पे है? 4 पे। 21 में क्या गया? हाँ 21, 22, 23 और 24 हो गया, निकल गया एटॉमिक नंबर। क्लियर है बात? इसी तरह से अगला है हमारा 4D सीरीज। 4D सीरीज कहां से शुरू होता है? यटर्बियम से, या यटेरियम बोलते हैं इसको, यटर्बियम नहीं बोलते हैं, यटेरियम। कहां से स्टार्ट होता है बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 38। अगर ये भी नहीं याद है तो समझो 30 पे जिंक खत्म हुआ है, उसके बाद पी आएगा। पी में कितना ग्रुप होता है? 6, 30, 6। वापस से शुरू करेंगे, इसमें कितना ग्रुप होता है? 2 होता है, नहीं होता है? हो जाएगा। कितना शुरू होगा ये? 39 से होगा ना, वही तो। 39 से कहा जाएगा लास्ट? यटर्बियम का आखिरी कौन होता है? 48। कैसे 49 होगा ना? हाँ 39। हाँ ठीक ठीक, 10 इसको भी तो काउंट करेंगे ना। वेरी गुड। यटर्बियम के बाद कौन आता है भाई 48 पे? बताओगे जरा, क्या नाम होता है इसका? कैडमियम। CD क्या पढ़ते हैं इसको? कैडमियम। बताओ इसका निमोनिक्स क्या? इसके बीच का कौन कौन सा एलिमेंट होता है? चलो याद नहीं है तो देखो यहां पर, यारी, यारी से वाई, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह, पड़े, आग में, कूद जा। क्लियर है? निमोनिक्स लिखा हुआ है नोट्स में साफ साफ, उसको 39 कर देना, मिस्टेक हो गया है। यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह, पड़े तो आग में कूद जा। यटेरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबिडिनम, टेक्नीशियम, रुहेनियम, रुडियम, पैलेडियम, अर्जेंटीनियम और कैडमियम। याद रखना है। क्लियर है बात? हाँ सिल्वर भी बोल सकते हो, एज योर विश। क्लियर बात? 4D के बाद कौन आता है? 5D सीरीज। 5D सीरीज आते ही ड्रामा शुरू हो जाएगा। यहां पर कौन बैठा होगा? लैंथेनम। कौन बैठा होगा? लैंथेनम। स्टार्ट कहां से है? 57 से। एंड कहां को होगा? एंड कहां पर होगा? मरकरी पे। कितना हो गया? अब दिमाग घूमेगा कि 57 से 10 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप तो नहीं है। तो याद होना चाहिए कि लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट कहाँ जा रहा है? एफ ब्लॉक में। तो ऐड कर दीजिए 57 में 14 और फिर 10 ऐड कर दीजिए, आपका खेल हो जाएगा। अब इसके बीच का क्या ट्रिक होता है भाई बताओ? ला, ला से क्या हो गया? लैंथेनम। हफ ता, अलग अलग बोलना है, हफ्ता एक साथ नहीं बोलोगे वरना स्किप हो जाएगा। ला, हफ, ता, वसूल, रे, उस, इरफान, पठान और हरभजन से। लैंथेनम, हॉफमियम, टैंटेलम, वुल्फॉर्म या टंगस्टन, इसका मुझे याद नहीं है, देख लेना एक बार। ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम और क्या है? हर Hg, मरकरी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर पूछा जाए यहीं पर कि लैंथेनम का तो 57 होता है,
आप हमको टंगस्टन का बताइए, एटॉमिक नंबर क्या होगा, बोलो जल्दी से। रिसु बताएगा, बाकी लोग चुप रहेगा। रिसु बताओ, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? टाइम कुछ ज्यादा हो गया ना, आंख में पता नहीं तुमको क्या हो गया है। 57 के बाद मैं बोल रहा हूँ 14 एलिमेंट यहाँ से गायब है, तो तुम 57, 58, 59, 60 कैसे कर दिया? 14 गायब भी तो है। बताओ क्या होगा, बोलो कितना होगा? 74। याद रखना ये सब बात। किधर गया भाई? ये सब चीज आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। इसके बाद कौन सा सीरीज शुरू होता है? 6D। 6D कहां से शुरू होगा? एक्टिनियम से। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89। कितना होता है? 89। और फिर इसके बाद कितना एलिमेंट गायब होगा? 14। और आखिरी वाला जो आता है उसका क्या नाम होता है? CN। ठीक है, कैनियम पढ़ते हैं इसको। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 112। कोई दिक्कत यहां तक? 14 एलिमेंट गायब है। अब इसके बीच का क्या ट्रिक होता है भाई? AC में बैठा रदरफोर्ड डूबा सागर में, भाई हंस मत, ढोसा रंग कोने में। बन गया? क्लियर यहां तक? ढोसा ढोसा ढोसा, DS से ढोसा, कोने में CN से कोने में। कहां पर? नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हो? हाँ नोट्स में क्या? तो बोलो ना, यहाँ मेरे पास नोट्स। अच्छा सर, देखो कहां पर है, कौन सा बोल रहे हो बताओ? हाँ यहाँ पे ऑन वर्ड लिखा हुआ नहीं है, जाहिल हो क्या? ऑन वर्ड का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है ऑन वर्ड का? उसके बाद आगे और है, गलत लिखाए हैं, तुरंत इल्जाम लगा देता है। ठीक है, नवासी में 4 जोड़ोगे, 4 14 जोड़ोगे ना, तो 89 को काउंट करते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो 103 पे। रदरफोर्डियम कितना लिखा हुआ है? काउंट कर लो ना यार, उतना याद थोड़ी करना रहता है। काउंट करो खुद से, 14 जोड़ लो आगे, और क्या। एक 102, 104 होगा। ठीक है, जोड़ लेना है, वैसे रटना नहीं है सबका, अपने तरीका से। 14 एलिमेंट गायब है, मालूम है, स्टार्टिंग एंड का पता है, जोड़ लो, खत्म कहानी। क्लियर यहां तक? अच्छा, यहीं पर हम लोग F ब्लॉक का भी निमोनिक्स याद कर लेते हैं। हाँ, एक्टिनियम। 89 में 14 जोड़ोगे तो एक्टिनियम क्यों आएगा? एक्टिनियम तो 89 पर है ही। 14 जोड़ने के बाद रदरफोर्डियम आएगा, RF आएगा। 89 के बाद 14 गायब है, 89 से पहले नहीं। F ब्लॉक में कौन कौन सा ब्लॉक आता है भाई? 4F और 5F। इसके अलावा भी कुछ देखे हो क्या? नहीं ना, या तो 4F और एक 5F। 4F में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? स्टार्टिंग एलिमेंट का नाम बताइए और एंडिंग एलिमेंट का नाम बताइए। देख के ही बताओ, चलो देख के ही नाम बताओ। बताओ सी से क्या होगा? सीरियम। सीरियम। और Lu का होगा ल्यूटेशियम। यानी स्टार्टिंग कहां से है 4F का? सीरियम से। और एंडिंग कहां पर हो रहा है भाई? ल्यूटेशियम पर। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होगा बताओ? स्टार्टिंग एटॉमिक नंबर क्या होगा? 58। क्या होगा? 58। इसमें 14 ऐड कीजिए, कहां चले जाएंगे? क्लियर है बात? उसके बाद 5F सीरीज कहां से शुरू होता है? 5F सीरीज थोरियम से। कहां से? और एंड कहां होता है? लॉरेंशियम, Lr। इसका कितना होगा? 103। इसका कितना होगा? 90। क्योंकि आपको पता है AC के बाद 89 है, उसके बाद क्या आएगा? 90 आएगा।
103 तक जाएंगे। याद रहेगा? इसका ट्रिक क्या होता है बताओ? तो सुनो ध्यान से। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, है ना? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब यूं गदगद तब दिल हुआ था। अरे यार, इंजीनियर तुम ये भी लो। क्या? यहीं पे लिख रहा हूं, तुम ये भी लो। ठीक है, ये ट्रिक है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। उसके बाद 5 वेब सीरीज क्या होता है? थौड़ के पापा ने यूं कहा, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाओ रे। लाओ रे से बन जाएगा लॉरेंशियम। क्लियर है? अच्छा ठीक है, देख लेना, एक बार स्किप हो गया होगा। ठीक है, अगला सवाल आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप एफ ब्लॉक, दोनों एफ ब्लॉक का, दोनों लैंथेनम और एक्टेनम। लैंथेनोइड सीरीज हो या एक्टेनोइड सीरीज हो, दोनों कौन से ग्रुप में आता है? थर्ड में। सब ऑब्जेक्टिव है भाई। अच्छा, अगर पीरियड पूछा जाए तो लैंथेनोइड के बाद जो आता है वो 6 में, और एक्टेनोइड के बाद जो आता है वो 7th में। याद रहेगा इतना बात? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर आप वो सब याद कर लिए। अब एक बात करते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? बताओगे? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? क्या होता है डिफिनीशन ट्रांजिशन एलिमेंट का? वो एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल ना हो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, और जिसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बोल रहा हूं, ऑलरेडी। ये नहीं कि जैसे कॉपर है, कॉपर में डी में कितना हो जाता है कॉपर का? चलो अभी उस पर आएंगे, पहले यहां पर डिफिनीशन पढ़ते हैं। नोट्स में तुम्हारे होगा, सर लिखाए हैं, पढ़ो ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनीशन, सर लिखाए होंगे नोट्स में। लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट? पढ़ो एक बार, कहीं पर तो देखा था मैं लिखा हुआ। पढ़ो पढ़ो ट्रांजिशन एलिमेंट का। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के वजह से डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? इसमें से कौन सा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। कॉपर, जिंक, मरकरी, और चलो मरकरी हटाओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम। इसमें से कौन है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? बता, कौन है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? सवाल का जवाब होगा जिंक। रीजन, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, जोड़ो, 2 2 4 6 10 2 12 6। अरे कहीं स्किप हो गया क्या? 3 पी के बाद 4s तो आता है ना। 3p2 4 3p6 4s2 3d10। कितना हो गया? डी में पूरी तरह से फुलफिल है या नहीं है? तो अगर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होगा। तो बात छोटा सा है, जरा ध्यान से पढ़ोगे। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट
transition element but all transition element are d block element। इतना बात समझ में आया क्या? बोलो। तो अब सवाल आएगा कि कौन से ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, वो कौन सा ग्रुप है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो जिंक वाला ग्रुप, जिंक का ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो जिंक के नीचे जिंक कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12, 2 + 10 12 है ना। तो 12th ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होगा। और पूछा जाए और कौन कौन सा एलिमेंट है जो नहीं होता है, तो एक जिंक है, और बताओ, एक मरकरी होगा और एक कैडमियम होगा जो उसके ठीक नीचे आ रहा है। जिंक, कैडमियम और मरकरी। हाँ, जो उसके ठीक नीचे नीचे वाले में है वही होगा। एक CN होगा 112 वाला। और कोई दिक्कत? समझ गए ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है कौन नहीं होता है? क्लियर है बात? चलो आइए अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात कर ले। बहुत ध्यान से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। चलो भाई, सबको आता होगा कॉन्फ़िगरेशन करना अच्छे से? चलो, जिसको जो बोलेंगे, जिसका जो काम है वही करेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीज। इधर से लगातार 7 आदमी, सॉरी 2 4 5, लगातार 5 आदमी एक एक क्वेश्चन उठा के बना के दिखाओ। शुरू से रोशन एक उठाएगा, 2, पीछे 3 4 5। बनाओ, बस बोलो मत, पूछेंगे तो बस बताना। बना लो, बना के रखो अपना एक एक। दिस साइड यही चीज बनाओ उल्टा रेशियो में। तुम MN से उठाओ 5, शुरू से 5। जल्दी जल्दी जल्दी। अब वो सब मत पूछिए, मेहरबानी है। स्कैंडियम कहां से शुरू होता है भाई? 21 से शुरू होता है। हो गया सबका? चलो बोलो रोशन, स्कैंडियम का। उतना मत बोलो, इनर्ट गैस बोलो, बाद में बोल दो। 4s2 3d। इससे पहले आने वाला इनर्ट गैस कौन है? आर्गन है। 4s2 3d, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइटेनियम का बोलिए भाई। आर्गन 4s2 3d। नेक्स्ट क्रोमियम का बोलो भाई। ये बना ही रहा है। अगला अगला बोलो, कॉपर वाला कोई। हाँ वेरी गुड, यही तो चाहते थे हम। 4s2 3d9। हाँ भाई, मैग्नीज। मैग्नीज तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, तुम बोलो। 4s2 3d5, ठीक है। कॉपर का तुम भी बना दिए? क्या बनाए हो? हाँ, कैसे पास होगा रे विशाल? 4s1 3d। अच्छा, ये जितना एलिमेंट हम दिए हैं ये सब कौन से सीरीज का है? 3d 4d 5d, कौन से सीरीज का? 3d सीरीज का है। तो याद रखना है आपको ये बात। बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन सब कर लेता है, एक्सेप्शन 2 है। 3d सीरीज में कितना एक्सेप्शन है? 2। एक कौन? कॉपर, और एक कौन? क्रोमियम। कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। क्रोमियम का ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है ताकि डी हाफ फील हो जाए और स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाए। कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? 4s1 3d10। अब कोई तुमसे पूछेगा, तुम्हारे मन में तो सवाल नहीं आएगा, हम ही सवाल उठाते हैं। डी तो यहां पर फुलफिल है, तो क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या नहीं होगा?
हाँ, ऑलरेडी फुलफिल नहीं है, ट्रांजिशन होने के बाद फुलफिल हुआ है। जो ऑलरेडी फुलफिल्ड में होगा वही ट्रांजिशन एलिमेंट में कैलकुलेट नहीं होगा, जो अपना इधर उधर ट्रांजिशन करके काम कर रहा होगा वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए? नेक्स्ट 4D सीरीज में आ रहे हैं भाई, अपना अपना कॉपी कलम खोल के रखिएगा, जिसको जिसको बोलेंगे लिखने लिखना है। NB का लिखोगे शुरू से। मोए मोए, चलो कौन से सीरीज का एलिमेंट है सबसे पहले ये बताओ? 4D सीरीज का एलिमेंट है। अब आप लोग काम कीजिए और बनाइए जल्दी से। इधर भी भाई क्या इंतजार हो रहा है, बनाओ पीछे से। अब सब कोई बनाएगा, इस साइड भी इस साइड भी, बनाओ जल्दी। हरी अप। एटॉमिक नंबर चाहिए सबका, एटॉमिक नंबर दे दे, तू खुद से अकल लगाओ। ये 4D सीरीज से शुरू होता है यटेरियम, यारी जरा निभा, यही से होता है ना, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े, लगातार है। ये यटेरियम से दो पहले जाओ और उससे एक पहले जाओ। इससे पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा होगा? यटेरियम से पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा होगा? क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। 36 में दो जोड़ो कितना हो गया? 38 और एक 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, बात खत्म। एक ही बात 10 बार मत पूछा करो। देखो यहां लिख दिए हैं। बनाओ। नहीं, हमको ये भी बताइए कौन सा नोबल गैस ले रहे हो? हाँ, किसका बता रहे हो? नायोबियम का। क्रिप्टन बोलो, अब आगे चुप क्यों हो गए क्रिप्टन के बाद? इससे पूछ रहे तुम लोग, रुक जाओ, तुमसे बारी आएगा, टेंशन मत लो। तुम बोलो, तुम जो बनाए हो तुम बोलो। 5s2, 5s2 आगे। फाइव एस वन और 45। चलो अगला देखते हैं, बनाओ भाई अगला, नेक्स्ट। रुक जाओ, उसको बनाया है उसके हिसाब से, तुम क्या बनाए हो बोलो? तो वही तो। अच्छा, इसका बनाया हो? तुम क्या बनाए हो फिर इसको? इसका कौन बनाया है? सुधार करे इसको। क्या बोल रहे हो? 5s2 4d3। अच्छा, अगला इसका क्रिप्टन टेक्नीशियम का 5s2 4d। नेक्स्ट 5s2 4d7। कैसे 7 कैसे हो जाएगा? 9 6 15 45 हो जाएगा, 7 होगा तो। 7 कौन बोल रहा है? तो 7 गलत है ना भाई। 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 7 2 9 और 36 9 कितना होगा? और है कितना एटॉमिक नंबर? फिर अगला बताओ भाई। रोडियम। अच्छा, क्रिप्टन 5s2 4d
7। अगला बताओ। 48। देख लो सारे लोग ध्यान से, इस साइड वाला कोई कुछ नहीं बोला है, एक बार देख लो कैसे लिखाता है। देख लिए? चलो देख लिए तो हम ये बात कहना चाहेंगे आपको कि गलत 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 गलत, सब गलत, सब का सब गलत, सिर्फ ये सही है। ये कौन बताया था? मॉलिबिडनम। कौन बताया था मॉलिबिडनम? आदर्श जो भी बताया है, ये तो सब नॉर्मली याद है कि 4 है तो एक कुदा देना है। अब याद ये रखिएगा, डी ब्लॉक में 4D सीरीज का ये इतना भाई है, ये एक्सेप्शनल होता है। कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, एक और होता है 7। पैलेडियम, इसी में एक और आता है ना अर्जेंटीनियम, ये टोटल 7। ये सब क्या दिखाएगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे दिखाएगा? एस में एक कम करो, डी में एक, बस इतना ही करना है। तो यहां पर जो भी काम तुम किए हो गलती क्या है? यहां एस में क्या होगा? 1, और 4D में क्या होगा? 6। इसमें क्या होगा? 1। इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? 7। उसी तरह से यहाँ क्या होगा? 5s1 4D 8, 5s1 4D, और क्या? अच्छा हाँ, उसको सुधारने क्या? 5s1 3D। बे मिट जा बे, ना ना उतना दिमाग नहीं लगाइए। अब जो है सो है, इसको याद रखना है, उतना अंदर नहीं जाना है। स्टेबल करना है तो 2 दे दे, 3 दे, नहीं। 4D सीरीज में इतना एक्सेप्शन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और जानबूझ के आता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा फंसता है। हम इसका भी ट्रिक दे देंगे, बोलोगे कि सर कैसे याद होगा, किसमें एक्सेप्शन लगाना है, किसमें नहीं लगाना है, कहाँ क्या होगा। तो एक्सेप्शन हर जगह एक ही जैसा लग रहा है, वो क्या लग रहा है जरा बताओ। NS को क्या कर दे रहे हैं? 1 कर दे रहे हैं, 2 से क्या कर दिए? 1, और डी में क्या कर दिए हैं? 1 से लेके 10 के बीच में रख दिए। डी में 1 से 10 ही होता है ना, आया ना? तो 1 कम करके 1 उसमें बढ़ा देना है, यही एक्सेप्शन सब में। डी ब्लॉक में जितना है, डी ब्लॉक में जितना है सब में क्या होगा? यही पैटर्न फॉलो होगा, एक्सेप्ट पैलेडियम को छोड़ के, इस भाई साहब को छोड़ के। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहां पर एस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? एस में 0 हो जाता है, और 4D पूरी तरह से क्या कर लेता है? खुद को फुलफिल कर लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो सकता है उससे मतलब नहीं है, क्या होता है वो हम बता रहे हैं। हो सकता है साइंटिस्ट बनोगे तब खोजना क्यों होता है, क्या है हम ये बता रहे हैं। इतना आपको याद रखना है किसी भी कीमत पे। 3D सीरीज में 2 एलिमेंट, कौन कौन सा? क्रोमियम और कॉपर, वही काम किए थे वहां भी, एक कम और एक बढ़ा दिए थे। 4D सीरीज में कौन कौन है भाई? शुरू का 2 छोड़ के पूरा, शुरू का 2 छोड़ दीजिए और पूरा आगे तक चले जाइए। कहां तक? AG तक। निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग, आग तक जाना है। यहां तक क्या चलेगा? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या होगा भाई इसका? तो वही होगा, एस में 1 कम करना है और डी में 1। इसी तरह से अगला आपका कौन सा सीरीज बनेगा? 5D सीरीज। कौन सा? 5D सीरीज। वहां पर 2 एक्सेप्शन है, एक होता है प्लेटिनम और एक होता है गोल्ड। एक होता है प्लेटिनम और एक होता है गोल्ड। इतना एक्सेप्शन आपको याद रखना है और इतना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो पीछे? तो क्या कर रहे हो? देखो हम ट्रिक लिखे हैं, नोट्स खोलो। खोल लिए नोट्स? लो तुम फोन ले लो, तुम्हारे पास नहीं है तो
नोट्स में देखोगे भाई, पहला 3D जो सीरीज है उसमें स्टार्टिंग कहां से किया हूं मैं, स्कैंडियम से, और एंडिंग कहां पर हो रहा है, जिंक पे। दो एलिमेंट है, एक क्रोमियम और एक कॉपर, उसको मैंने किस में बनाया है, ट्रायंगल में बनाया है। 4D सीरीज में कौन कौन ट्रायंगल में है, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और अर्जेंटीनियम। लेकिन पैलेडियम पे दो सर्कल है, दो ट्रायंगल है, कितना है, दो। एक ट्रायंगल का मतलब है कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन करना है, एक। दो ट्रायंगल का मतलब है एस में खत्म कर दो। तो पैलेडियम जो एक अकेला है उसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, और नीचे जो है प्लेटिनम और गोल्ड। तो देखो मैं ट्रायंगल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं, NS1 N-1 D1 से लेके 10 तक। डबल ट्रायंगल का है, NS में क्या कर दीजिए 0 और D में 1 से 10 तक रख देना है। लिखो, दिखाना पड़ेगा आपको, 5s0 4d10 दिखाना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ता है। ठीक है भाई। अब भाई ट्रिक पढ़िएगा क्या है, क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, क्या लिखा हुआ है भाई ट्रिक, क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे। देखो यहां पर ध्यान दो, क्यों, क्यों से क्या बना, कॉपर, आगे से क्या बना, क्यों आगे आऊं, आऊं से क्या बनेगा, पिटाई करोगे, प्लेटिनम। यहां तक समझ में आया। उसके बाद मतलब कोई अपने बाप को बोल रहा है कि हम क्यों आगे आए, आप पिटाई करोगे, है ना, करोगे से क्या बनेगा, क्रोमियम। क्लियर, ठीक है। अब बाप क्या जवाब दे रहा है भाई, सुनो, नवाबजादे क्या बोल रहा है, नवाबजादे, नवाबजादे से क्या बना, नायोबियम। नवाबजादे मौत तक, क्या बोल रहा है, मौत तक रुकावट राह पड़ेगी। क्या बोल रहा है, मौत तक रुकावट राह पड़ेगी। पूरे 5D का कंक्लूजन, पूरे डी ब्लॉक का कंक्लूजन यही है। यही इतना एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, एस में एक कम, डी में एक ज्यादा। बस पैलेडियम ऐसा है जिसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन करना है, बात खत्म। ये ट्रिक आपको किसी भी तरह से याद होना चाहिए, अदरवाइज दिमाग तेज है तो ना डायरेक्टली याद रख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत, बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत है तो चले आगे, आगे चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट वहां पर लिखा है देखो, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो का क्या मतलब होता है, स्यूडो, अच्छा उसी पे है ना, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो मतलब झूठा, झूठा, सच्चा झूठा होता है ना, स्यूडो मतलब झूठा। ट्रांजिशन एलिमेंट तो बताओ, बता चुके हैं, जो है तो डी ब्लॉक में पर वो ट्रांजिशन नहीं है। कौन कौन सा एलिमेंट है तो सब नाम बताओ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, एक CN भी होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, तीन ही जनरली पूछा जाता है। क्लियर है बात। कौन से ग्रुप में आता है भाई, 12th ग्रुप में, याद रहेगा। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में भी पूछा था, क्वाइन एज मेटल के नाम से बोला था। देखो बहुत तरह से पूछ सकता है, समझना यहां पर पहले एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाइन एज मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए, बताओ क्या होगा, बोलो भाई। ये सवाल आया हुआ है, ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है। तरीका क्या क्या पूछ सकता है, क्वाइन एज मेटल। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाइन एज मेटल होता कौन है। तो बताओ पैसा किसका बनता था पहले के समय में, सोना और चांदी और वही है, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं। कॉपर, सोना, चांदी, कॉपर, सोना, चांदी। एलॉय का बात कर रहे हैं कि मेटल का बात कर रहे हैं, ब्रास एलॉय है कि मेटल है, तो फिर मेटल का बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो तीन कौन कौन सा भाई, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो मालूम होना चाहिए कि क्वाइन एज मेटल कौन कौन होता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। बताओ ये कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप कौन सा इनका, 11th ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, तो देखो यहां से 3 सवाल इस तरह से बनेगा, क्वाइन एज मेटल कौन से ग्रुप में होते हैं, तो 11th। कौन कौन से होते हैं, तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो याद करो तो, क्यों बाहर आऊं,
क्यों आ चुका है एक्सेप्शन में, है ना, एजी भी एक्सेप्शन में है, गोल्ड भी एक्सेप्शन में है। तो एक्सेप्शनल का कॉन्फ़िगरेशन क्या बताए थे, NS1 N-1 D1 से लेके 10 तक, ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अगर उन तीनों का भी लिखने बोलेगा तो तुम लिख दोगे, कोई दिक्कत है क्या, बोलो समझ गए। अच्छा, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट एक और काम करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग निकल प्लेटिनम पैलेडियम रख के तुरंत रिडक्शन करा रहे थे, याद है कि नहीं, करा रहे थे ना, क्या निकल के साथ कर दीजिए रिडक्शन हो जाएगा। तो यानी कैटलिस्ट के तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन, निकेल, प्लेटिनम और, जरा देखो तीनों एक ही ग्रुप में आता है अलग अलग में आता है, कौन सा ग्रुप, 10वां। तो ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजिनेशन के लिए, रिडक्शन के लिए, हाइड्रोजिनेशन बोले या रिडक्शन के लिए कौन सा ग्रुप जिम्मेदार है, 10th। कौन कौन सा एलिमेंट होता है, क्या कैटालिटिक ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो करता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है या स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बताओ। जो कैटेलिस्ट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कर रहा है वो ट्रांजिशनल एलिमेंट है या नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट है, ट्रांजिशनल एलिमेंट। यहां तक कोई दिक्कत बोलोगे। तो यहां पर हम भी लिख दिए हैं कि द एलिमेंट हुज एटम आर सिंपली आयंस कंटेन पार्शियली डी ऑर्बिटल कॉल वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर है बात, आगे चले, चलिए। तो यहां तक बेसिक फंडा क्लियर हो गया डी ब्लॉक का हम लोग का। सेक्शन एक्सेप्शन भी आपको याद रख लेना है क्या होता है। अब हम लोग डी ब्लॉक में बात करेंगे वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पता है आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएशन तो देखने को मिलेगा, तभी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है बात। तो हेडिंग क्या रहेगा हमारा, वेरिएशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन। ठीक है, तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू सिमिलर एनर्जी लेवल ऑफ NS एंड N-1D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेटेड टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का क्या मतलब है समझोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर देखोगे 4s और 3d, ठीक है। ये जो 4 है इसी को हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं, n के बाद क्या आ गया s, ns समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब इसको क्या बोलते हैं, n-1। क्यों बोलते हैं n-1, क्योंकि ये 4 है और ये कितना है, 4 में से एक घटा के ही 3 आ रहा है ना, तो 4 को अगर n बोल रहे हैं तो 3 को क्या बोल सकते हैं, n-1d। तो इस वाले ऑर्बिटल और इस वाले ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में कोई नॉलेज है क्या, नहीं है, ठीक है। तो बस इतना बात जान लो कि इन दोनों का एनर्जी लेवल लगभग लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के s में भी आ सकता है, दौड़ के d में भी जा सकता है। जैसा कि तुम देखे हो क्या होता था, s का कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जा रहा था, डी ब्लॉक में कूद रहा था ना इधर से उधर। तो इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। अभी क्या कर दिया इसको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। अब सवाल है भाई कि कौन कौन सा एलिमेंट क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग 3D सीरीज का। बताओ 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। चलो भाई ध्यान दोगे, सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग 3D सीरीज शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट।
3D सीरीज का वो कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? तो क्या नाम होगा उसका? स्कैंडियम, जो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? +3, याद रखना है। क्लियर? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, यानी ये अपने से जो एलिमेंट को ऐड करेगा, जब आप इसका x मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा किसी भी फॉर्मूला में, तो कितना मिलने वाला है? +3, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? उसी तरह से टाइटेनियम क्या क्या दिखाता है? टाइटेनियम आपको +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा। वेनेडियम, वेनेडियम क्या क्या दिखाता है? 2 से लेके 5 तक, +2, +3, +4। देखो +5 का हम एग्जांपल देते हैं, कुछ कल पढ़े थे पी ब्लॉक एलिमेंट में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़े थे? पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? वहां पर एक एलिमेंट का और कंपाउंड का नाम बोले थे V2O5, कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे थे ना। यहां पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना क्या होगा? दिखा दिया ना, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम 5, मिनिमम 2। टाइटेनियम मैक्सिमम 4, 2। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ 3, और कुछ नहीं। ठीक है। क्रोमियम 6 तक दिखाता है, +2, +3, +4, +5, +6। अच्छा, एक और चीज बताए थे, कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है? पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई कंपाउंड का कोई एलिमेंट, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है या रिड्यूसिंग की तरह होता है? ऑक्सीडाइजिंग की तरह, रिड्यूसिंग की तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, और जो रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे V2O5 कैसा एजेंट है तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्रोमियम मैक्सिमम कहां तक जाता है? आइए एक एग्जांपल लेते हैं, CrO3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो क्रोमियम का? +6, हाँ या ना? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, K2Cr2O7, क्या होता है इसका नाम? अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसका नाम बताओ, पहले नाम बताओ इसका। पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या नाम होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है निकालने? तुम लोग को आता है ना निकालने? तो देखो 6, मैक्सिमम कितना दिखा सकता है? 6, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है बात? मैग्नीज सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा 7 तक जाता है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, +2, 3, 4, 5, 6 और 7। आइए भाई, इसका नाम बताइएगा क्या होता है? इसका पहले नाम बताओ। KMnO4, क्या पढ़ते हैं इसको? पोटेशियम पर मैग्नेट। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए? प्लस में 7, तो याद रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3D सीरीज का वो कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, 6 कौन कौन दिखाता है, ये भी सवाल आ सकता है। और भी है, एक और भी आएगा आगे 6 वाला। आयरन क्या क्या दिखाता है भाई? 2, 3, 4 और 6, +2, +3, +4 और +5 नहीं दिखाता है आयरन। ठीक है, 5 आता है तो वो कंपाउंड में मिक्स हो जाता है। कोबाल्ट फिर घटेगा, 2, 3, 4। कोबाल्ट क्या क्या दिखाएगा? 2, +3, +4। निकल भी वैसा ही दिखाएगा, 2, +3, +4। कॉपर +1 और +2। जिंक क्या दिखाएगा? जिंक का जनरली क्या देखते हो? जिंक का कोई फॉर्मूला बताओ, कोई सा भी फॉर्मूला जो तुमको जिंक का पता। ZnO, सबसे आसान ZnO, चलो इसी से लो। ZnSO4 भी चेक कर लेना। यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो ये बस कितना दिखाता है? +2। तो बताओगे, अगर तुमसे कोई पूछे 3D सीरीज में वो कौन सा एलिमेंट है जो केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? स्कैंडियम नहीं है, स्कैंडियम और जिंक। दूसरा सवाल, वो कौन सा एलिमेंट है जो +6 दिखाता है? हाँ, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस या आयरन, जो बोलो।
नहीं, फेरिक नहीं बोलोगे, फेरिक अलग चीज हो जाएगा। फेरस नॉर्मल नाम फेरस होता है। फेरिक बोलते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 होता है। फेरस बोलते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। सब अभी बताएंगे आगे धीरे धीरे। वो तो ऑक्सीडेशन 6 तक दिखाता है, फेरस फेरिक का कंसेप्ट बता रहा हूं तुमको। आगे भाई दूसरा सवाल है हमारा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज का +2। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है 3D सीरीज में? कौन दिखाता है? मैग्नीज। कितना दिखाता है? 7। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट कौन दिखाता है, तो क्या जवाब दोगे? पूरे डी ब्लॉक में तो सिर्फ 3D का बात कर रहे हैं ना, पढ़ना भी आपको सिर्फ 3D ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपका सिर्फ 3D का ही पढ़ना है, पूरे का नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर पूछ ले कि पूरे डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट किसका होता है, तो क्या जवाब दोगे? ऑस्मियम और रूडियम। एक Ru होता है और एक OS होता है। ये भाई +8 दिखाता है। कितना दिखाता है? +8, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? अगर 3D सीरीज में मैक्सिमम पूछा जाए तो मैग्नीज है। कोई दिक्कत? देखो ये सब बात लिखा हुआ है नीचे में, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है। हाँ चलो, अगर ऐसे मैं तुमसे पूछ लूं, आ जाओ, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है ना, यहां देखो, और क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो अगर मैं मान लो कुछ ऐसा बना दूं, चलो CrO3 यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। और अगर हम बना दें MnO3, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस। अब मैं सवाल पूछता हूं, विच इज मोर स्टेबल? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? CrO3 और MnO3 में विच इज मोर स्टेबल? बताओगे भाई? पढ़ो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। द हेवी एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक स्टेबल एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम और मैग्नीज में हैवी कौन है? तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैग्नीज। ठीक है, इसी तरह से सवाल आ जाए क्रोमियम और टंगस्टन में, बताइए क्रोमियम और टंगस्टन में। अब मान लो टंगस्टन वगैरह हम नहीं पढ़ा है, सिर्फ 3D सीरीज बता रहे हैं। आ जाए, मान ले क्रोमियम में +6 आ जाए और टंगस्टन का भी +6 का, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन जो है उसका हैवी एलिमेंट है, बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक का जो हैवी एलिमेंट होगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे समझो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है? उसके अगल बगल लगे हुए एलिमेंट से, हाँ या ना? अब कोई बहुत भारी भरकम इंसान है, उसको अगर कहीं पर स्टेबल करना है तो उसको पकड़ने के लिए 4 5 6, जितना ज्यादा आदमी उसको संभालेगा उतना अच्छा स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ या ना? अब कोई हल्का फुल्का उसको 2 3 भी मिल जाएगा तो उसको आराम से पकड़ के संभाल लेगा। तो हाईएस्ट हेवी एलिमेंट है तो उसको ज्यादा एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा अपने चारों तरफ, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाईएस्ट होगा। समझने के लिए कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखने के लिए। अगला इसी में क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन था कॉपर, टाइटेनियम, मैग्नीज और स्कैंडियम। तो क्या होगा? स्कैंडियम होगा। कोई दिक्कत है क्या? अगला, यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल समझ गए। अगला पूछेगा आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक का क्वेश्चन। सीधा सीधा सवाल आता है कि बताइए Zn2+ डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक? सीधा सवाल। Zn2+ कैसा है? पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? तो आपको पहले जानना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक कहते किसको है। तो पढ़ो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है, जैसे अनपेयर्ड का क्या मतलब है? देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम का कैसे लिखते हैं हम लोग? आर्गन 4s2 3d1 1। ये पेयर में है या अनपेयर में है? अनपेयर्ड है। अच्छा, दूसरा जवाब दोगे? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 4s2 3d2, पेयर में अनपेयर में है? नहीं मुन्ना, पेयर में नहीं है, यही चीज तो समझना है। डी के लिए कितना घर बनाते हैं?
1 2 3 4 और 1 5। तो 1 है तो यहां रखोगे, 2 है तो यहां, क्या पेयरिंग में है क्या? 3 हुआ तो भी, 4 हुआ तो भी, 6 होगा तो भी अनपेयर में होगा, बाकी तो अनपेयर बच गया ना। पेयर्ड कब होगा? जब पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा। जब 10 होगा तब हम कहेंगे कि हाँ भाई डी ब्लॉक जो है वो क्या है, पेयर्ड हो चुका है, वरना उसके पास एक ना एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक इन नेचर। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, सवाल का जवाब देते चलिएगा। Sc3+ नॉर्मल थोड़ी पूछा जाएगा। Sc3+ क्या नेचर होगा? बिना चीटिंग के अकल लगा के बताइए। Sc3+ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। कॉपी कलम उठाओ जल्दी। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आसान हो जाएगा। डाया होगा पैरा होगा? जल्दी बोलो। डाया। पारा होगा। अभी तक नहीं समझ में आया, तुम भी पाड़ा बन गया। देखो भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना? 3+ का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना बचा? 18 पे कौन होता है? आर्गन। आर्गन कैसा गैस है? 18 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6, हाँ या ना? पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी के लिए कितना घर बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6। एस के लिए कितना घर बनाते हैं? 2। पेयर्ड है अनपेयर्ड है? अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या नेचर होगा? डाया। समझ में आया बात? अच्छा, अगला चेक करके बताओ। Fe2+। बहुत इंपॉर्टेंट। कल फ्राइडे है ना, सैटरडे को हम लोग पढ़ेंगे वो एक एक्सरसाइज 2023 साल 2023 का क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, ठीक है ना। 1 घंटा बिहार बोर्ड का और 1 घंटा सीबीएसई का। तो सीबीएसई का मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, अगर तुम लोग के पास होगा तो भेज देना, नहीं तो मैं जुगाड़ करूंगा। हाँ? आयरन का एटॉमिक नंबर 26। बोलो क्या होगा? क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? आ गया सबको समझ में? क्यों पैरा होगा भाई? 26 है। 26 से कितना जा चुका है? 2 जाने का क्या मतलब, कितना बचा? कैसे लिखिएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 24 है ना? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। 4 करने के बजाय तुम 1 5 करोगे तो भी क्या होगा? अनपेयर्ड ही रहेगा, है ना? तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। यहां से सवाल आता है, लिख के ले लो, यहां से सवाल आता है, किसी भी तरह से सवाल पूछा जाएगा। समझ गए बात? तो पहचानना आ गया पैरा और डाया कैसे पहचानते हैं। अगला सवाल आता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? थोड़ा सा कैलकुलेशन पे चलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, इसका यूनिट याद रखना। डी नहीं, यूनिट बताते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पहले देखो क्या होता है। n इंटू n माइनस क्या है? n+2, यही होता है फॉर्मूला। n इंटू n+2, इसका यूनिट होता है bm, बोर मैग्नेट्रॉन। क्या यूनिट होता है? हाँ, bm। अब ये n क्या होता है भाई? तो n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अब जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, कोई आसान से उठा लेते हैं। Ti3+, क्या है सवाल मेरा? Ti3+। सबसे पहला सवाल, ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है? बोलोगे? हाँ, पैरा है या डाया है? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 20। 22 में से 3 गया, कितना बचा? 19। 19 का मतलब 18 पे तो आर्गन 3d
यही होगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा 3D थोड़ी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 4s1। तो यहां तक तो पूरा पेयरिंग होता है, आपको पता है। 4s में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अब इसका मैं बोलूं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, तो n के जगह पर क्या रख दो, 1 इंटू 1 प्लस 2 क्या होगा 3, और 3 का रूट अंडर 3 का कितना होता है वैल्यू 1.73 के अप्रोक्स आता है, नहीं आता है? तो अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो ट्रिक भी बता देते हैं, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही मैग्नेट्रॉन होगा पॉइंट में। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितना से आया 1 पॉइंट समथिंग। मान लो ऑब्जेक्टिव में है 4 ऑप्शन है, एक में 2 पॉइंट, एक 3 पॉइंट, एक 1 पॉइंट, एक 4 पॉइंट। कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर सेम है तो करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं। बिहार बोर्ड में सेम नहीं देता है, आसानी के लिए, ठीक है। अब देखो एक टेबल बनाया है, नीचे देखो Sc3+ बना हुआ है, डी में 0 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो गया डायामैग्नेटिक। 0 यानी म्यू, म्यू का मतलब क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया 0, 0 इंटू 0 प्लस 2 क्या होगा 0 ही होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। टाइटेनियम में देखो 1 है तो पैरा, और क्या आ गया 1.73। वेनेडियम में 2+ किए तो डी में कितना बचा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब 3.87 आ रहा है, दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है? उसी तरह से 4 का 4.9, 5 का 5.92, 1 का 1.73। इस तरह से आप लोग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन कीजिएगा एग्जाम के अंदर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो यहीं पर वाणी को विराम देते हैं।